नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लब ट्यूटोरियल साल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बिहार बोर्ड कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कपड़े तरह तरह के और रेसे तरह तरह के, इसका क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे जो खाली स्थान है हम लोगों के यहाँ पे कुछ शब्द भरने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कौन कौन से रेशे कौन कौन से रेशे कहलाते हैं? तो वे कृत्रिम और मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। मतलब कृत्रिम और मानव निर्मित। फिर देखिए हम लोग का दूसरा प्रश्न है, सूती वस्त्र जलने पर डैश के जलने जैसी गंध आती है जबकि नायलॉन से उबलती हुई डैश के समान गंध निकलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब हम लोग सूती वस्त्र को जलाते हैं तो उसका गंध किसके जैसा आता है, और जबकि हम लोग नायलॉन को जलाते हैं तो वो डैश से के समान गंध आता है। तो वो उबलती हुई किस चीज के समान गंध आता है? तो हम लोग देखिए क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट में भर लीजिएगा आप लोग कागज। जो सूती वस्त्र है वह किसके जैसा गंध देता है जलने पर? कागज के जैसे। तो आप लोग कागज भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए बोला जाए नायलॉन को उबलती हुई डैश के जैसे गंध आती है, तो क्या हो जाएगा? कली के जैसा है, वो क्या होता है? उसका गंध आता है। फिर देखिए हम लोगों का क्या बोला जाए, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र अब आसानी से फटते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सूती और नायलॉन के वस्त्र को हम लोग अगर फाड़ेंगे, उसको हम लोग फाड़ेंगे तो सबसे पहले मतलब फर्स्ट में कौन सा है क्लॉथ है वो जो सबसे पहले फटेगा? तो हम लोगों के आंसर में क्या हो जाएगा? सूती। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में भर लेंगे सूती। फिर देखिए डैश रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बताना है कौन सा रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो क्या होगा? रेयॉन। क्या हो जाएगा आंसर में? रेयॉन। इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का रेयॉन। रेयॉन को हम लोग क्या करते हैं? सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखिए हम लोग का दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। तो हम लोग का दूसरा प्रश्न दिया है, मिलान कीजिए। हम लोगों को कलम क के शब्दों को कलम ख के शब्दों से मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए रेशम, रेशम को हम लोग किस चीज से मिलान कर देंगे? तो रेशम को हम लोग मिलान कर देंगे संश्लेषित रेशा, रेयॉन, प्राकृतिक रेशा या फिर नायलॉन। इसमें हम लोग किस चीज से मिलान करेंगे? तो इसको हम लोग मिलान कर देंगे प्राकृतिक रेशा से। रेशम क्या है? एक प्राकृतिक रेशा है। फिर देखिए पैरासूट, पैरासूट को हम किस चीज से मिलान कर देंगे? तो पैरासूट को नायलॉन से मिलान कर देंगे क्योंकि पैरासूट नायलॉन का बना होता है। फिर देखिए कृत्रिम रेशम। अब देखिए कृत्रिम रेशम को हम किस चीज से मिलान कर देंगे? तो इसे हम लोग कर देंगे रेयॉन से, क्योंकि कृत्रिम रेशम कौन है? तो रेयॉन है। फिर देखिए टेरिलिन को हम लोग किस चीज से मिलान कर देंगे? तो टेरिलिन को हम लोग संश्लेषित रेशा से मिलान कर देंगे। फिर देखिए हम लोग का तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? उत्तर देना है हम लोग को। और यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कुछ रेशे जो है, कुछ फाइबर्स जो है वो संश्लेषित क्यों होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर इसका। कपड़े मानव सभ्यता के विकार की देन है। जो कपड़ा है वो मानव सभ्यता के विकार के देन है। कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक है। कपड़े जो है वो मानव के सभ्यता और संस्कृति के सूचक है। प्राचीन काल से ही मानव तन ढकने का प्रयास करता रहा है। प्राचीन कालों से जो हम लोग मनुष्य है वो अपने तन को ढकने के लिए क्या करते हैं? प्राचीन काल से अपने तन को ढकने के लिए क्या करते हैं? हम लोग प्रयास करते रहते हैं।
इस काम के लिए उसने आदिम युग के में घास फूस पेड़ पौधे फटे छाल तथा मृत पशुओं की खाल आदि का प्रयोग किया। और मनुष्य जो है अपने तन को ढकने के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया, तो पेड़ के पत्तों का, फिर पेड़ के छालों को, फिर मृत पशुओं के खाल को अपने तन ढकने के लिए उपयोग करते रहे। परंतु जिज्ञासु मानव इसने से कब संतुष्ट होने वाला था, और परंतु जिज्ञासु मानव इससे कहाँ संतुष्ट होने वाला था। हम लोग मानव की जिज्ञासा तथा तीव्र वृद्धि ने वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन एवं वस्त्रों के निर्माण काल को यहाँ तक पहुँचा दिया। और देखिए जो मनुष्य है वो इतने से कहाँ मानने वाले थे, और उन लोगों की तीव्र वृद्धि और जिज्ञासु से क्या हुआ कि वस्त्र को निर्माण करने की विधि उनको कला आ गई, और वहां तक वस्त्र निर्माण होने लगा। पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों से बने वो कपड़े के गुण जैसे हल्दी गड्ढा होना, जल्दी गंदा होना। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों से बने कपड़े, मतलब जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त के रेशों से प्राप्त होने वाले जो भी कपड़े हैं वो क्या होते हैं, वो जल्दी से गंदे हो जाते हैं। धोने से सिलवट पड़ने, रखाव में परेशानी तथा इसकी सीमित उत्पादन तथा विज्ञान के विकास ने एक नए रेशे के आविष्कार में मुख्य भूमिका अदा किए। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, हम लोग हम लोग मनुष्य हैं वो हम लोग जानवरों के छाले से जो रेशे प्राप्त करते हैं या पेड़ से जो रेशे प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, जल्दी से जल्दी से गंदा हो जाता है और धोने पर सिकुड़ जाता है और उसको रख रखाव करने में परेशानियां आती है। फिर कुछ इसकी सीमित उपलब्धता ने विज्ञान के विकास के नए रेशे का क्या हुआ, विज्ञान के सहायता से एक नए रेशे का आविष्कार किया गया है जो मुख्य भूमिका अदा करती है। आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है। आज हम लोग केमिकल का उपयोग करके हम लोग केमिकल के सहायता से हम लोग अलग अलग प्रकार के हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशों का उत्पाद कर रहे हैं। इस प्रकार के रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं, और इस प्रकार के रेशे को क्या कहते हैं, हम लोग संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे नायलॉन, रेयॉन, टेलिकॉट इत्यादि, ये सभी क्या है, एक संश्लेषित रेशे है। इस प्रकार रेशों को दो तरह से प्राप्त किया जाता है, और इस तरह रेशों को दो तरह से प्राप्त किया जाता है, एक पेड़ पौधों तथा जानवरों से, तो दूसरा मानव निर्मित यानी संश्लेषित रेशा। यही कारण है कि कुछ रेशे को संश्लेषित रेशा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग का 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला जाए। नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। और यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है कि हम लोगों को नायलॉन रेशे से 2 वस्त्रों का जो निर्माण हुआ है उसमें से 2 वस्त्रों का हमें नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसे तो नायलॉन से बहुत सारी वस्तुएं बनी हैं, परंतु इसकी प्रबलता को दर्शाने वाला 2 प्रमुख वस्तु पैराशूट, चट्टानों या पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्से। फिर देखिए हम लोग का 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है। रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? और हम लोग को बताना है कि रसोई घर में संश्लेषित रेशे से जो वस्त्र बने होते हैं उसको पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं।
चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। संश्लेषित वस्त्र काफी हल्के होते हैं। जो संश्लेषित वस्त्र है वो काफी हल्के होते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी सारी शारीरिक हलचल या हवा से इधर से उधर हो जाते हैं, जिसके कारण आग के चपेट में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, यह आग को भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है और साथ ही इसमें आग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप किसी दुर्घटना होने की संभावना प्रबल होती है, इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। मतलब अगर हम लोग रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनकर खाना बनाएंगे तो वो हवा के झोंकों के कारण या फिर शरीर को इधर उधर करने के में वो आग के चपेट में आ जाएगा, और आग के चपेट में आएगा तो वो जल्दी से वो जो संश्लेषित वस्त्र है वो जल्दी से जलता है, और जब वो जल्दी से जलेगा तो हम लोगों को कभी न कभी दुर्घटना का शिकार होना पड़ जाएगा। इसलिए हम लोगों को कहा जाता है कि संश्लेषित वस्त्र को रसोई घर में पहनकर नहीं खाना बनाना चाहिए, फिर नहीं जाना चाहिए। फिर देखिए हमारा 6वां प्रश्न क्या बोला है। रेयन को नकली रेशा क्यों कहा जाता है? रेयन को नकली रेशा क्यों कहा जाता है? जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेयन को हम लोग नकली रेशा क्यों कहते हैं, तो आंसर होगा हमारा सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया जाता है। रेयन उन्हीं में से एक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कृत्रिम के रूप से एक रेशे का निर्माण किया जाता है, जिसमें से रेयन का भी उसी प्रकार का रेशा है, इसलिए उसे हम लोग नकली रेशा कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया है। रेयन लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, और रेयन जो है लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा को प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम के समान होता है, और इसका गुण जो है वो क्या होता है, रेशम के समान होता है। इन्हीं कारण है कि रेयन को कृत्रिम या नकली रेशा कहा जाता है। फिर देखिए हम लोग 7वां प्रश्न क्या दिया है। संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? हम लोग को बताना है संश्लेषित रेशे जो है वो गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। संश्लेषित वस्त्र में जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। जो संश्लेषित वस्त्र है वो क्या होता है, जल ग्रहण करने की क्षमता उनमें कम होती है, तथा ऊष्मा का सूचक होता है। और वो क्या होता है, ऊष्मा का सूचक होता है, यानी धूप या प्रकाश को ग्रहण कर काफी गर्मी महसूस होता है। और वो क्या करता है, धूप को और प्रकाश को ग्रहण करके हम लोगों को काफी गर्मी महसूस करा सकता है। साथ ही पसीना को भी नहीं सोख पाता है, और साथ ही पसीना को भी नहीं सोख पाता है। इन्हीं कारणों के से ये गर्मी में आरामदायक नहीं होता है, और इन्हीं कारणों से क्या होता है, गर्मी में आरामदेह नहीं होता है। हम लोग 8वां प्रश्न देखिए। एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखिए। हम लोगों को एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखना है। चलिए देखिए आंसर क्या होता है इसका। एक्रिलिक के 2 उपयोग स्वेटर बनाने में और कंबल बनाने में। चलिए हम लोग का 9वां प्रश्न देखते हैं। रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है। फिर देखिए जलने पर जलाते हुए बाल का गंध देता है, जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर। फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, वह रेशा जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है वह सूती कहलाता है। दूसरा इसका आंसर होगा, वह रेशा जो जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है वह रेशम कहलाता है। और तीसरा हम लोग का आंसर हो जाएगा, वह रेशा जो जलने पर उबलती हुई फली की गंध देता है वह नायलॉन कहलाता है। फिर देखिए हम लोग का 10वां प्रश्न क्या है। संश्लेषित रेशा का औद्योगिकरण निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहे हैं। टिप्पणियां दीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर।
प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक रेशे के निर्माण में पेड़ों का भरपूर उपयोग हुआ। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो हम लोग रेशे का निर्माण करते हैं उसमें पेड़ों का जो है भरपूर उपयोग हुआ। आधुनिक काल में रेयन बनाने में लकड़ी का लुगदी का प्रयोग किया जाता रहा और आधुनिक काल में जब रेयन बनाया जा रहा था तो उस समय लकड़ी के लुगदी का उपयोग किया जा रहा था। परंतु रेयन के बाद नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, एक्रिलिक के में लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ। परंतु इसके बाद से जो जितने भी है हम लोगों का पॉलिस्टर है, टेरिकॉट है, एक्रिलिक है, इसमें लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ। और आज संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ वस्त्र के रूप में ही नहीं बल्कि जरूरत की अन्य सामग्री जैसी कुर्सी, टेबुल आदि भी कृत्रिम रेशे से बनाए जाने लगे हैं। इस प्रकार संश्लेषित रेशा का औद्योगिकीकरण निम्न वनों के संरक्षण में सहायक रहे। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम लोग का वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।